राम कथा, भगवत चर्चा। एक ना एक दिन विवेक को स्थापित कर देती है, जिसका कभी विसर्जन नहीं होता। एक श्रोता के अंतःकरण में अथवा एक वक्ता के अंतःकरण में एक ज्योत जलने में थोड़ा समय लगता है। तुलसीदास ने कहा, जब बहुकाल लंबे अरसे तक करिय सत्संग, तब ही हुई सब संशय भंगा। एक ज्योत को जलाने में घर्षण होता है। माचिस में भी घर्षण होता है, या दो पत्थरों से आग करो तो घर्षण होता है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करनी है। जैसे अग्नि मंथन से करते कितना परिश्रम होता है, तपस्या होती है, बहुत श्रम होता है। तो बड़ी मुश्किल से एक आध चिंगारी उसमें प्रज्वलित होती है। जब अग्नि मंथन से यज्ञ में, जब वहां पे अपन देखते यज्ञशाला में, तो एक चिंगारी प्रकट करने में तो समय लगता है। सत्संग में आप आते हैं, सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, यह अच्छी बात है। लेकिन इतने में ये ना समझ लो कि आपके अंदर चिंगारी हो गई। चिंगारी तो होगी तो अपने आप उसका प्रकाश दिखेगा। उसका विवेक हो गया तो विसर्जन नहीं होगा, ये बात समझ लो। सत्संग में आपको अच्छा लगता है, सत्संग के बाद भी महीने 2 महीने तक उसका प्रभाव रहता है, फिर धीरे धीरे वो प्रभाव छूटता है। वो भी ठीक है, चलो महीने 2 महीने तो पवित्रता से रहे, वो भी तो फायदा है। लेकिन उसको विवेक जागृत हो गया, नहीं मानते। यदि चिंगारी हो गई होती अग्नि मंथन से तो विसर्जन नहीं होता। विवेक चिंगारी राम कथा में जब हो जाती है एक बार, तो फिर बुझेगी नहीं। फिर परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश, प्रकाश नहीं, परम प्रकाश। सिर्फ रात में दिखने वाला नहीं, दिन रात ही। और फिर उस प्रकाश को वैसा का वैसा रखने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास ने कहा कि कोई खर्चा ही नहीं कछु चाहिए, दिया घृत बाती, नहीं घी नहीं कुछ, फिर भी दिन राति। और वो प्रकाश नहीं, परम प्रकाश, परम प्रकाश, रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए, दिया
जागृत बाती, नहीं कछु चाहिए। एक चिनगारी प्रज्वलित होने में समय लगता है। अरणि मंथन में आप लोगों ने तो अच्छी तरह से देखा, इतना बड़ा यज्ञ गंगा खेड़ में तो स्वामी आग वगैरह हुआ यज्ञ भूमि में, वो कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है आप जानते हैं। एक चिनगारी होने में समय लगता है। बहुत बड़े घर्षण के बाद एक चिनगारी होती है। मनुष्य के अंतःकरण में विवेक की एक चिनगारी प्रकट होने में बहुत बड़ा घर्षण, अपने मन के साथ घर्षण होगा, अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौता करना पड़ेगा, अपने व्यवहार के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। समाज में रहना है, व्यवहार में भी रहना है, घर में भी रहना है, गृहस्थ में भी रहना है, घर को देखना है, अपने देह को देखना है, उसका भी ख्याल करना है। वो सब देखते हुए आपको जो चिनगारी जगानी है तो बड़े घर्षण के बाद सभी से समाधान करते करते, यदि शरीर से समाधान न किया आपने तो चिनगारी नहीं जगेगी ना। शरीर बिगड़ा तो क्या कर लोगे आप? तो फिर घर परिवार में कोई बिगड़ा तो क्या कर लोगे आप? आपकी संतान न करने दे, पत्नी न करने दे, पति ना करने दे तो क्या? तो वहां भी तो आपको अपना काम भी करना है और समाधान से भी चलना है ना। सभी से समाधान करते 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 एक लंबे घर्षण के बाद, लंबे समय के सत्संग के बाद विवेक की चिनगारी अंदर जागृत होती है। एक ज्योत जलने में समय लगता है, लेकिन एकाध श्रोता के भीतर यदि ज्योत जागृत हो गई तो फिर दूसरे में जलाने में घर्षण की आवश्यकता नहीं है। फिर तो ज्योत से ज्योत जलाते चलो, वैसे जलती जलती। सभी के भीतर विवेक जो हुआ है उस तो सबको घर्षण नहीं होता, लेकिन कोई एकाध महापुरुष जगत में ऐसा आया जिसने अपने भीतर अंतर यात्रा की, मन के साथ समझौता किया, बहुत कुछ घर्षण हुआ और आखिर विवेक, आखिर प्रकाश अपने भीतर से पाया। तो फिर वो ज्योत जहां जहां जिसको भी छूती है बहुतों को विवेक संपन्न बना दे। मानस की चौपाई, भगवान की चर्चा, राम की चर्चा, कृष्ण की चर्चा, आत्मा की, परमात्मा की चर्चा, विवेक का आवाहन होता है, श्री गणेश का आवाहन करते हैं। क्योंकि भगवान का ही एक रूप है विवेक।